तो फ्रेंड्स, नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीति साहब का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं जिस टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में कहीं ना कहीं सालों भर सरकार का तोड़ जोड़ बनना बिगड़ना चालू रहता है। जब पहले से पूर्ववर्ती सरकार होती है तो उसके साथ में हम लोकतंत्र में जो विश्वास रखने वाले हम इंडियन जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी वोट के कौड़ी के भाव में नहीं बेचते हैं क्या, या कौड़ी के भाव में हमें उन राजनेताओं के लोग लोलुपता में नहीं डाल देते हैं। परंतु हमारे वोट की कीमत वो राजनेता क्या जानने गए, जो मैं अपना रोजी रोटी छोड़ करके, अपना जितना भी बिजनेस व्यापार छोड़ करके लोकतंत्र के ये पावन पर्व में शामिल होते हैं। और एक यही अवधारणा होती है कि एक संरचनात्मक और संगठित सरकार की उत्पत्ति होगी। लेकिन विदिन द ईयर यह मालूम चलता है कि आज यह गवर्नमेंट भी रही है, आज यह गवर्नमेंट बन रही है, आज ये राजनेता बहुत अच्छे थे, आज ये राजनेता बहुत बुरे हो गए, आज ये सरकारी निकम्मी सरकारें हैं, जिसे हम कल तक एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे थे, आज हमारे वो मित्रवत संसर्ग में आ गए। जिसके साथ मेरा मित्रवत था, आज मेरा वो दुश्मन हो गया, राजनीतिक दुश्मन। आखिर ये क्यों? इसमें धन, समय और हमारे विकास की परिधि जो है ये कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाती है। मार्ग प्रशस्त होने की जगह मार्ग अवरुद्ध हो जाती है। और हम जितने भी समाज परिवेश में वोट देने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन राजनेता के लिए जोड़ तोड़ कोई मायने नहीं होता है। जिसे कल तक हम एक राजनीतिक गाली दिया करते थे, गाली इन द सेंस जिसके मैं घोर विरोधी हुआ करता था, कट्टर विरोधी हुआ करता था, आज मेरा अभिन्न मित्र हो गए। जिसे मैं ये समझ रहा था कि जो हमारे मित्रवत संपर्क पे हैं, लेकिन आज हमारे वो दुश्मन हो गए। आज क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या ये विकासवाद है या विनाशवाद है? क्या ये लोकतंत्र की यही परिभाषाएं हैं जो विदिन द ईयर हमारी गवर्नमेंट चली जाए? हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले आम जनता का यही दुर्गति महसूस करते रहे। जो विकास की बात, जितनी भी फाइलें होती हैं, जितने भी सरकारें के अंदर में जो भी कार्यान्वयन होते हैं, नवीन होते हैं, वो सारे के सारे पेंडिंग वर्क में चले जाते हैं। फिर नए सरकार की गठन होती है, फिर नए सिरे से अपने गवर्नमेंट में नए नए मंत्रियों की गठन होती है, फिर से वहीं से फिर वही साग की तरह ढाक में तीन पात की बात आती है। आखिर ये कब तक चलेगी? ये निकम्मी सरकारें और असहाय जनता के बीच में कब तक ये चोर और सिपाही की राजनीति चलती रहेगी? आखिर कहीं ना कहीं हम समाज के व्यक्ति जब हम वोट डालें तो उससे पहले गणतंत्र की इस पावन भूमि में सबसे पहले उस राजनेता से भी हमें एक स्टाम्प पे साइन करवाना होगी कि आखिर ये गवर्नमेंट कितने दिन तक रहेगी आपकी। खैर, ये तो कोई लिख के देगा नहीं, मुझे भी मालूम है कथनी और करने में बहुतों की दूरी है। लेकिन अपनी वैचारिक स्थिति अगर सुदृढ़ कर लें तो पता चलेगा कि राजनेता का भी एक जनाधार, एक लोकाचार और एक विचार है। लेकिन आज के डेट में कोई भी गंगा जल से धुले हुए नहीं हैं। अगर गंगा जल से धुले भी होते हैं तो फिर उनका मतलब सरजू जी का स्नान भी कराना बहुत ही बेशकीमती होता है। फिर भी उसके बाद गंगोत्री की पानी भी पिलाना पड़ेगा। फिर भी मुझे मालूम नहीं, एक थाली में खाने वाले राजनेता रात गई बात गई, रात गई बात गई, फिर बनेगी नई राह। इनके साथ क्या, उनके साथ क्या, न अपना न कोई पराया। हम राजनेता तो एक ही जगह के एक ही राजनेता, एक ही चित्र कला के माहिर निकले। आखिर इन सभी बिंदुओं पे आने का मेरा मूल मकसद ये हुआ होता है, जो आखिर कहीं ना कहीं हम आम जनता के लिए ये निकम्मी सरकार जोड़ना तोड़ना, महंगाई के ऊपर में, कभी जातिवाद के ऊपर में, कभी गरीबी के ऊपर में, कभी अशिक्षा के ऊपर में, कभी शिक्षा के ऊपर में, ये आडंबर चलता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट करोड़ों करोड़ों में एक मंत्री बनाने के लिए या एक मिनिस्टर बनाने के लिए कितने लाखों लाख रुपया बुक देते हैं, लेकिन फिर भी हम अस्थायी सरकार नहीं दे पाते हैं। क्या यही हमारी जनतंत्र की परिभाषाएं हैं? क्या यही हमारे लोकतंत्र की परिभाषाएं हैं? क्या यही हमारी संविधान की संरचनात्मक करने वाले जितने भी
विद्वान थे, इन्होंने कभी अपने सपनों में भी सपनाए नहीं होंगे कि हमारे संविधान का ये दुर्गति होगी। जो संविधान के ऊपर हम हाथ डाल करके शपथ लेते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी सरकार नहीं हो गया, हम अपने समाज की उन्नति के लिए, विकास के लिए और न जाने कितने ओठ लेते हैं। लेकिन एक ऐसा भी वक्त होता है जब ये सारे के सारे को भूल जाते हैं और अंत में हम आम जनता ठगे के ठगे रह जाते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में अगर थोड़ा सा भी जागरूकता है तो उस राजनेताओं से आप अवश्य प्रश्न करें कि आखिर आपकी गवर्नमेंट कितने दिनों के लिए बन रही है, इस पर आपका क्या, हमें ऑथेंटिसिटी क्या मिलेगी, पूरे प्रामाणिकता के साथ में आप हम जैसे इंसान को आप क्या देने के लिए जा रहे हैं। हमारी यही आज की बिंदु है और इन्हीं बातों को मैं विश्राम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।